क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है उसने ABC और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 8 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -10 और हमें जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द ए। तो हमें एक ऐसी मीडियन का इक्वेशन निकालना है किसका जो ए से होकर के जा रही हो। तो तुम्हें मालूम होगा जो मीडियन होती है वो ठीक सामने वाले, ये ए से चाहिए ना मीडियन हमको, तो ए के ठीक सामने वाली साइड BC है, तो BC का मिड पॉइंट मान लो M है। BC का मिड पॉइंट कौन है? M। तो अगर हम यहां से A से M को मिला दें ऐसे करके तो यही जो है मीडियन होगी। तो A से M को मिला दिया है, अब हम क्या करेंगे, इस AM लाइन का इक्वेशन निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो हमें पता है कि जो M है वो BC का मिड पॉइंट है। तो M के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। Therefore M इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट वाला मिड पॉइंट निकलते हैं जिस फॉर्मूले से वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको जो है x2 y2 ले लिया, ये x2 y2 हो गया और ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू x2 प्लस x1। तो x2 है हमारे पास 1 और x1 है 7, तो 1 प्लस 7 हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1, y2 है -1 और y1 है 8, तो -10 और प्लस 8 अपॉन 2। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 7 प्लस 1 8 होता है, 8 अपॉन 2 कॉमा यहाँ पे -10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा -2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ से आ रहा है -1। तो इसका मतलब ये होगा कि M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 और -1 आ गया। तो बस अब मीडियन AB का इक्वेशन निकल जाएगा हमारे पास। 2 पॉइंट फॉर्म वाला वो है लाइन का इक्वेशन, उसको लगाएंगे और निकाल देंगे। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन AM, इक्वेशन ऑफ मीडियन AM, इक्वेशन ऑफ मीडियन AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसमें फिर से जो है हमको क्या लेना पड़ेगा, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये वाला x2 y2 हो जाएगा। इसको x2 और इसको y2 लिख दिया मैंने, इसको हटा देते हैं, ये कंफ्यूज करेंगे नहीं तो तुम्हें। ये पहले वाले x1 y1 और x2 y2 थे जब हमने मिड पॉइंट निकाला था BC का। अब हम मीडियन निकाल रहे हैं तो उसी को लिखो। अब ये यहाँ पे x1 y1 लिख दिया, इसको x2 y2 लिख दिया। एग्जाम में आता है तो तुम लोग पेंसिल से लिख लिया करो, उसके बाद मिटा दिया करो उसको। तो यहां से y माइनस y1 की जगह में कौन है -1, तो यहां पे लिखेंगे y माइनस और -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे सीधे प्लस लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 है हमारे पास 5 और -1, तो 5 माइनस और -1, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 लिख दिया इसको। फिर उसके बाद है हमारे पास x2 माइनस x1, तो x2 है 3 और x1 है 4, तो 3 - 4 और यहाँ पे x माइनस x1, तो -x1 फिर से जो है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ऐसे करके हो गया, ये वैल्यूज रख दी हमने। अब ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 + 1 कितना होता है 6 और यहाँ पे 3 - 4 - 1 हो जाएगा और यहाँ पे x - 4 आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, इस -1 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। यहां से इसको हटाओ ऐसे करके, 1 को -1 का कोई मतलब नहीं होता, नीचे यहां लिख दे इसको। ऐसे करके लिखा जा सकता था इसको -6/1 और फिर 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके लिख दो इसको -6, ऐसे करके आ गया ये। अब इसकी इंटू कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 1 इज इक्वल टू -6x और प्लस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। तो -6x और प्लस 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का 24 आ गया। अभी 6x को भी इधर ही ले जाओ, तो ये जाएगा 6x प्लस y और इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो 24 - 1 कितना हो जाएगा 23, 24 - 1 तो ये 23 आ जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन 6x प्लस y इज इक्वल टू 23। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6x प्लस y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए जो है 6x प्लस y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23।